सहारनपुर में एक सपा नेता ने अपने घर में ही पाठशाला लगा दी, जिसमें बच्चों को ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी नेता फराज आलम गाड़ा का कहना है कि यूपी की बीजेपी सरकार जहां पाठशालाओं को बंद कर रही है, वो पीडीए पाठशाला खोलकर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ए फॉर अखिलेश पढ़ाने के पीछे उनका तर्क ये है कि आने वाली पीढ़ियां अपने नेताओं के बारे में जान सकें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में पीडीए पाठशाला चलाकर बच्चों को शिक्षित करने का काम करने की बात कही थी। अखिलेश ने पार्टी नेताओं से अपील की थी कि समाजवादी साथी उन गांवों में टीमें बनाएं जहां सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। उन्होंने शिक्षित युवाओं, पार्टी समर्थकों और सेवानिवृत्त शिक्षकों से पीडीए पाठशाला स्थापित करने और बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य संवारने की दिशा में काम करने की अपील की थी। एक तरफ समाजवादी पार्टी जहां पीडीए के एजेंडे को अपनी पार्टी के फोरम से भी ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता पीडीए पाठशाला लगा रहे हैं, जहां ए फॉर अखिलेश यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव, डी फॉर डिंपल यादव पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, कैसे देखते हैं इसको? बचपन से ही पीडीए फॉर्मूला बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि सरकार पाठशालाएं नहीं चला पा रही हैं, इसीलिए हम अपने घर में बता रहे हैं कि नेता कौन है। देखिए, बच्चों की उम्र पढ़ाई की होती है, ज्ञान प्राप्त करने की होती है, मॉडर्न एजुकेशन की होती है, सोशल एजुकेशन की होती है। यानी बच्चों का जो जीवन काल होता है वो अपनी एजुकेशन के माध्यम से अपने आप को डेवलप करने का होता है। और उसी उम्र में अगर किसी दल के लोग बजाय मॉडर्न एजुकेशन के, बजाय सोशल एजुकेशन के, उन्हें कोई पीडीए की परिभाषा समझाए या समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम स्मरण कराए, तो आखिर वो करना क्या चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के नेताओं का, ऐसे कार्यकर्ताओं का मकसद क्या है? क्या वो बच्चों के भविष्य को अंधकार में ले जाना चाहते हैं? क्या वो बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं? जो उम्र उनके पढ़ने की, उस उम्र को क्यों खराब करना चाहते हैं? मेरे ख्याल से समाजवादियों को इस तरह के कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए कि जिन बच्चों के बौद्धिक विकास को रोकने की चेष्टा वो कर रहे हैं, क्या उन बच्चों का भविष्य आने वाले समय में वो संवार पाएंगे? मेरे ख्याल से नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो गतिविधि है, इस प्रकार की जो कार्रवाई है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, वो आपत्तिजनक है। मैं उनके इस कदम को किसी कीमत पे भी उचित नहीं ठहराता हूँ। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, दुनिया भर में वैश्विक युद्ध जैसी बातें हो रही हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी तरफ से ट्रंप टैरिफ लगाने की बात हुई। कल प्रधानमंत्री जी ने भी बोला सदन में कि ट्रंप टैरिफ लगेगा, लेकिन हम अपने उद्योगपतियों को, उद्योगों को और ख़ासतौर पर वैश्विक स्तर पर संभालने की कोशिश करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सजग हैं और उनकी सजगता, उनकी कर्मठता का परिणाम है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज वैश्विक स्तर पर चौथे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। जहाँ तक ट्रंप टैरिफ की बात आज हो रही, तो यकीन रखना चाहिए देश के लोगों को, देश के उद्योगपति और कारोबारियों को, कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर दशा में भारत के उद्योग, भारत के कारोबार को आगे बढ़ने में हर संभव कोशिश करेंगे। और टैरिफ जैसी समस्याएं जो देश के उद्योगपति और कारोबारियों के सामने आएगी, उनका समाधान हमारी सरकार करना जानती है। मोदी पर लोगों को भरोसा करना है। मोदी जी के पास देश की हर समस्या का हल निश्चित रूप से है। बैठक भी आप लोगों ने करी है, उस बैठक को लेकर क्या कहेंगे? चूंकि मोदी योगी की सरकार में लगातार ओबीसी समाज के लोगों को संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक शक्ति और शिक्षा के अधिकार प्राप्त हुए हैं, चाहे वो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना हो, नीट की परीक्षा में, केंद्रीय विद्यालयों में, सैनिक विद्यालयों में चाहे 27% रिजर्वेशन हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल में ओबीसी सांसदों को मंत्री बनाने का विषय हो, उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज के बच्चों को
छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति या शादी अनुदान देने का विषय हो, हर क्षेत्र में ओबीसी समाज के लोगों को मोदी योगी की सरकार में बढ़ावा मिला है। हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि जो समाज अभी उत्तर प्रदेश की ओबीसी सूची में हैं और वो केंद्र की सूची में नहीं है, ऐसे 29 समाजों को हम केंद्र की सूची में भी रखवाने का प्रयास करेंगे। कल हमारे ओबीसी कमीशन नेशनल चेयरमैन श्री हंसराज अहीर जी का आगमन हमारे लखनऊ में हुआ और कल की बैठक में ये तय हुआ कि ऐसी सभी जातियों को जो ओबीसी की प्रदेश की सूची में हैं और केंद्र की सूची में नहीं है, उनके प्रपोजल्स और आवश्यक कार्रवाई करके उनको केंद्र की सूची में रखवाया जाएगा। और 9 ऐसे समाज केंद्र की सूची के अंतर्गत हैं जिनको यूपी की सूची में अभी तक स्थान नहीं मिला है, उनको यूपी की सूची में, ओबीसी सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि एक भी यूपी में एक भी ओबीसी समाज का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में किसी अधिकार से वंचित ना रह सके। तो कल एक व्यापक वृहद बैठक ओबीसी कमीशन, राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन, प्रांतीय ओबीसी कमीशन के साथ हुई है। ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकार और उनको मिलने वाले शैक्षिक और नौकरियों के अधिकार को दिलाने का सुनिश्चित किए जाने की तमाम योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। बिल्कुल, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री नरेंद्र कश्यप जी थे, जिन्होंने बताया कि कैसे बचपन से ही इस तरह की बातें बताना या इस तरह की चीज़ें करना बच्चों के भविष्य को ख़राब करने जैसा है। और उन्होंने बताया कि ओबीसी कमीशन में कुछ जातियों के रिवैल्यूएशन को लेकर भी चर्चा हुई है, जिसको लेकर आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।